हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में जियायान सभी को डोमिनेट करने वाला है और हम देखने वाले हैं डी स्टेज के सोल की खतरनाक पावर, जिससे जियायान सबका हालत खराब करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियायान ने सक्सेसफुली हेवनली टॉम के स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे वह अपने सोल को डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जहां एंसेस्टर जियाजुआन की सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर जियायान को उनके सोल का एक हिस्सा मिल गया था। इसके बाद जियायान हेवनली टॉम से बाहर आ जाता है और फिर अपने फादर को बचाने के लिए जियायान ब्यूरियल स्काई माउंटेन पर आ जाता है, जहां हुनतियांडी उसके फादर को छोड़ने के बदले में तौसी एंशिएंट जेड को मांगता है। तो जियायान ने उसको तौसी एंशिएंट जेड दे दिया था, पर फिर भी हुनतियांडी जियायान के फादर पर अटैक कर देता है, लेकिन जियायान अपने फादर को बचा लेता है, जहाँ तभी गुयुआन, यानजिन और ली यिंग आ जाते हैं और अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ फिर जियायान अपने फादर को ज्यूनर के साथ जाने के लिए बोल देता है क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक फाइट होने वाली थी। इसके बाद में एक बार फिर से जियायान फाइट करने के लिए हुनतियांडी और बाकी सभी लोगों की ओर जाने लगता है। अब आगे एपिसोड नंबर 216 की शुरुआत में हम ली यिंग और यानजिन को देखते हैं, जो बोल रहे थे नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम, अगर फाइट करना है तो आओ, आकर हमसे फाइट करो। जिसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम बोलता है, पिछली बार तुम लोग लकी थे कि बच गए, पर क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? अगर ऐसा ही है तो चलो आ जाओ, इस बार मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके साथ ही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम अटैक कर देता है और फिर हम ज्यूनर और जियायान के फादर जियाओ जहान को देखते हैं, जहां वह दोनों गू क्लैन में पहुंच गए थे और ज्यूनर बोलती है, अंकल जियाओ आप जल्दी करो और क्लैन के इनर हॉल में चलो, मैं क्लैन के अल्केमिस्ट को बुलाती हूँ, वह आपके इंजरीज को हील करने में मदद करेंगे। तभी जियाओ जहान के मुँह से ब्लड निकलने लगता है, तो जियाओ जहान बोलता है, इसकी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ज्यूनर तुम तो काफी बड़ी हो चुकी हो, काफी टाइम हो गया तुमको देखे हुए। जिस पर ज्यूनर कुछ बोलने वाली थी, पर उसके बोलने से पहले ही जियाओ जहान समझ जाते हैं। अब बोलते हैं, क्या तुम उसके लिए परेशान हो रही हो? उसकी चिंता मत करो, उसने बचपन से काफी सारे मुश्किलों का सामना किया है और मैंने उसकी पावर को देखा है, वह पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। इसके बाद हम ब्यूरियल स्काई माउंटेन को देखते हैं, जहाँ जियायान अटैक करके हॉल ऑफ सोल के लोगों का बैंड बजा रहा था, जिसको देखकर हुनतियांडी बोलता है, ओए तुम तो यहाँ से भाग गए थे ना, फिर भी वापस आ गए, वाकई में तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा है। और फिर हम जियायान को देखते हैं, जो काफी बैड एस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिसको मारने के लिए हॉल ऑफ सोल के बंदे आगे बढ़ते हैं, जिसे देख जियायान स्माइल करता है और फिर एक ही अटैक में उन सबको मार देता है। और तभी जियायान कुछ महसूस करता है और हम देखते हैं एक अटैक काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर जियायान अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है, जिसके सामने वह अटैक कुछ नहीं कर पाता। तो फिर जियायान बोलता है, अच्छा तो यह तुम हो? जिसको सुनकर हुनमेई सामने आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, लॉर्ड नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने ओरिजिन फ्लेम का यूज करके एक बार फिर से मेरी बॉडी को ठीक कर दिया और अब मैं दाओ शेंग के 7 स्टार पर ब्रेक थ्रू भी कर चुका हूँ और आज तुम्हारे मरने का दिन है। इसके बाद हुनमेई जियायान पर अटैक कर देता है, तो जियायान काफी तेजी से उसके पास आ जाता है, जिसको देखकर हुनमेई की हालत खराब हो चुकी थी। जिस पर जियायान बोलता है, अब टाइम आ गया है कि तुम इस दुनिया को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दो, डी स्टेज के सोल के सामने तुम कुछ भी नहीं। इसके बाद जियायान बस अपने एक फिंगर से हुनमेई के सोल और उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम ली क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो हेवनली थंडर एक्सॉर्सिज्म फॉर्मेशन का यूज करके हॉल ऑफ सोल के किसी बंदे पर अटैक करते हैं और फिर हम उस बंदे को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि हुन फेंग था, जो हेवनली मिरर का यूज करके उनके अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह सभी इंजर्ड हो गए थे। तो हुन फेंग हंसते हुए बोलता है, कमजोर चींटियां जो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। तभी उसके पास हॉल ऑफ सोल के कुछ बंदे आ गए थे, तो हुनफेंग बोलता है, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर कुछ खास मजा नहीं आ रहा। तभी हुनफेंग देखता है कि उसके पास कोई चीज काफी तेजी से बढ़ रही थी और यह कुछ और नहीं बल्कि अटैक्स होते हैं, जो जाकर हॉल ऑफ सोल के बंदे को लगते हैं।
जिसको देखकर हुनफिंग हैरान हो गया था, जिसके साथ ही हम उसके चेहरे पर डर को देख सकते हैं। जहाँ उस अटैक की वजह से हॉल ऑफ सोल के वह बंदे तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। जहाँ तभी काफी तेजी से जियायान आकर हुनफिंग को गले से उठा लेता है और बोलता है, कैसे हो तुम? काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं। जहाँ हुनफिंग जियायान को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, जियायान आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो जियायान बोलता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तो फिर हुनफिंग बोलता है, नॉनसेंस, तुम अभी काबिल नहीं कि मुझे मार सको। जिस पर जियायान उसको एक किक मारता है, जिससे वह दूर चला जाता है और गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हें आज यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आज तुमको यहाँ पर मरना पड़ेगा। और फिर हुनफिंग काफी सारे अटैक जियायान पर कर देता है, पर हम देखते हैं जियायान वहाँ से गायब होकर काफी तेजी से हुनफिंग के पीछे आ गया था और बोलता है, कोई शॉकिंग बात नहीं है कि हॉल ऑफ सोल के लोग तुमको क्रेजी बोलते हैं, मुझे भी तुम नॉर्मल नहीं लगते। जहाँ जियायान को अपने पीछे महसूस करके उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और फिर वह अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियायान ही उसको एक काफी पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से हुनफिंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वह बोलता है, इस जियायान की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मैं इसके किसी भी अटैक को नहीं देख पा रहा हूँ। आखिर इतने कम समय में इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? आखिर तुम्हारा लेवल क्या है? तो जियायान बोलता है, मेरी पावर अभी के लिए इतनी ज्यादा है कि मैं तुमको एक फिंगर से हरा सकता हूँ। और फिर जियायान एक अटैक कर देता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हुआ था, जिसको फील करके हुनतियांडी बोलता है, क्या यह फेंग की एनर्जी है? आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने उससे कहा था कि वह क्लैन में ही रुके, आखिर वह यहाँ पर क्यों आया? इसके बाद हम हुनफिंग को देखते हैं, जहाँ वह जियायान की अटैक की वजह से जमीन पर पड़ा होता है। तभी जियायान काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था और फिर उसको गले से उठाकर बोलता है, हुन क्लैन के यंग मास्टर, बाय बाय, दोबारा मिलने के बारे में सोचना भी मत। तो हुनफिंग बोलता है, एंसेस्टर प्लीज मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो बोल रहा था, लिटिल फ्रेंड, कैसा होगा अगर तुम मेरे इस यूजलेस डिसेंडेंट हुनफिंग को छोड़ दो? जिसको देखकर जियायान बोलता है, आखिर तुम कौन हो? तुम तो दाओशिंग के 8 स्टार पर हो। जिस पर वह बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं युआन तियान हूँ। काफी समय पहले मुझे तुम्हारे एंसेस्टर जियाजुआन ने मारा था, पर खैर छोड़ो उन सभी बातों को। जिस पर जियायान बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो पकड़ो इसको, मैं तुम्हें इसे वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ उसके सोल का एक पार्ट। और फिर जियायान एंग्री बुद्धा लोटस से हुनफिंग पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर हुनफिंग बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी एंग्री बुद्धा लोटस उसकी वजह से उसकी सोल और बॉडी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे हुनफिंग के सोल का एक छोटा सा ही हिस्सा बच पाता है, जिसको युआन तियान पकड़ लेता है। जहाँ इस चीज को देखकर हुनतियांडी हैरान और गुस्सा था, तो वहीं गु युआन भी थोड़ा हैरान होते हैं। तो फिर जियायान बोलता है, जैसा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा हॉल ऑफ सोल काफी अच्छा है, सोल को एक बार फिर से ठीक करने के मामले में अभी तुम्हारे पास हुनफिंग के सोल का एक हिस्सा है, इसीलिए जाओ जाकर हुन क्लैन में उसके सोल के साथ खेलना। जिसको सुनकर युआन तियान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ऐसा करने की? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जियायान अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, जिसको देखकर युआन तियान की हालत खराब हो चुकी थी। तो जियायान बोलता है, मेरे सामने तुम्हारा यह कमजोर सा स्पिरिचुअल पावर कोई काम का नहीं है। इसके बाद जियायान अपनी डी स्टेज की सोल पावर को रिलीज करता है और बोलता है, आज एंसेस्टर जियाजुआन और मैं तुमको हेल यानी कि नर्क में भेजेंगे। और फिर जियायान एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लेता है, जिससे जियायान युआन तियान पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर युआन तियान बोलता है, तुम तो दाओशिंग के 2 स्टार पर थे ना, आखिर इस लोटस का पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकता है? और तो और इसमें जियाजुआन के सोल का ट्रेस भी मौजूद है, पर जो भी हो, आखिर मैं कैसे तुम जैसे एक लड़के से हार सकता हूँ? और फिर युआन तियान डेथली साइलेंस गेट को यूज करता है, जो जियायान के एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर जियायान अभी हैरान हो गया था। तो फिर युआन तियान हंसते हुए बोलता है, लड़के देखो आज तुम मरने वाले हो।
मेरे इस डेथली साइलेंस गेट को एंशिएंट टाइम्स में एक दाऊदी ने बनाया था जो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसे देखकर जियाओयान थोड़ा हैरान था और फिर डरते हुए बोलता है, क्या बात है, सच में इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है जो मेरे एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुधा लोटस को एब्जॉर्ब कर सकता है। पर फिर जियाओयान हंसते हुए बोलता है, वाकई में यह चीज काफी अच्छी है, इसे तो मेरा होना चाहिए। वहीं युआन तियान हंसते हुए बोल रहा था, मैंने इस डेथली साइलेंस गेट को हजारों सालों में रिफाइन किया और फाइनली आज मैं इसे यूज कर रहा हूँ। एक बार तुमको एब्जॉर्ब करने से जरूर मेरे डेथली साइलेंस गेट की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उस डेथली साइलेंस गेट में से एनर्जी बाहर निकलकर जियाओयान को जकड़ लेती है, जिस पर जियाओयान ऐसे नाटक करने लगता है जैसे कि वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है और फिर युआन तियान डेथली साइलेंस गेट का यूज करते हुए जियाओयान को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद युआन तियान जियाओयान की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, वाह क्या स्पिरिचुअल एनर्जी है। एक बार जब मेरा सोल क्लैन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी पावरफुल लोग सिर्फ हमारी पावर को बढ़ाने के लिए होंगे। जहां उस डेथली साइलेंस गेट को देखकर गु युआन भी हैरान हो गए थे और फिर हम जियाओयान को डेथली साइलेंस गेट के अंदर देखते हैं, जहां वह बढ़िया आराम से बैठा हुआ था और बोल रहा था, यह कितनी खराब बात है, इतनी अच्छी चीज आखिर हॉल ऑफ सोल के हाथों में आ गई, पर कोई बात नहीं, अब से यह मेरा हुआ। इसके बाद जियाओयान प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को यूज करता है, जहां इसकी वजह से वह डेथली साइलेंस गेट मूव करने लगा था, जिसको देखकर युआन तियान बोल रहा था, आखिर इसको क्या हो गया, अचानक से डेथली साइलेंस गेट आखिर इस तरह से क्यों शेक कर रहा है। जहां दूसरी तरफ जियाओयान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करके किसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहा था, जिसको फिर थोड़ी देर में जियाओयान खोज लेता है और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, यहाँ पर मौजूद डेथ क्वी काफी ज्यादा डेंस है, क्या यह सच में तुम हो। तभी जियाओयान के सामने एक सोल स्टोन आ गया था, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है, तो युआन तियान इस सोल स्टोन पर अपने सोल मार्क को बनाकर कंट्रोल करता है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर हम डेथली साइलेंस गेट के बाहर देखते हैं, जहाँ युआन तियान एक बंदे को मार देता है, जिससे उसकी पावर डेथली साइलेंस गेट में एब्जॉर्ब हो गई थी, जिसको देखकर युआन तियान हंसते हुए बोलता है, ये पावर सच में अमेजिंग है। पर तभी युआन तियान कुछ अजीब महसूस करता है, जिसको फील करके वह बोलने लगता है, क्या हुआ, आखिर अचानक से डेथली साइलेंस गेट और मेरे बीच कनेक्शन इतना कमजोर कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं। और फिर वह काफी तेजी से डेथली साइलेंस गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर तभी एक अटैक डेथली साइलेंस गेट से बाहर निकलता है, जो जाकर युआन तियान को लगता है, जहां तभी जियाओयान डेथली साइलेंस गेट से बाहर आ जाता है और युआन तियान से बोलता है, तुम्हारा इस गिफ्ट के लिए थैंक यू। जिसको सुनकर युआन तियान गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिर तुमने डेथली साइलेंस गेट के साथ क्या किया, तुम्हें तो डेथली साइलेंस गेट में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर कैसे मेरे और डेथली साइलेंस गेट के बीच कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो जियाओयान बोलता है, तुमने काफी अच्छे से सोल स्टोन को छुपा कर रखा था, पर डी स्टेज के सोल के सामने उसको ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी और उस सोल स्टोन से तुम्हारे सोल मार्क को हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसको सुनकर युआन तियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अटैक करते हुए बोलता है, जियाओयान आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो जियाओयान बोलता है, मैं तुम्हारे शब्दों को वापस तुम्हें ही दे रहा हूँ। इसके बाद जियाओयान डिस्प्लेस्ड बॉडी येलो स्प्रिंग हेवनली फ्यूरी से अटैक कर देता है, जिसको देखकर युआन तियान की हालत खराब हो जाती है और जैसे ही जियाओयान का वह अटैक युआन तियान को जाकर लगता है, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जहां उस अटैक की वजह से वहां पर एक काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी क्रिएट हो गया था। और तभी जियाओयान युआन तियान को पकड़कर जमीन में दे मारता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है और फिर वह बोलता है, जियाओयान तुम्हें खुद पर प्राउड फील करने की जरूरत नहीं, बहुत ही जल्दी तुम मारे जाओगे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में यह फाइट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और एंट्री होने वाली है कुछ और भी पावरफुल और खतरनाक लोगों की, और हम देखने वाले हैं नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का असली पावर, जिसके साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम जियाओयान के न्यू ट्रेजर डेथली साइलेंस गेट की पावर को भी देखने वाले हैं, जिससे जियाओयान सभी की बैंड बजाने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना।